हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। और आज के वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। भाई इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, भाई पढ़ा था कि समाकलन से हम किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था कि केवल एक वक्र हुआ करता था और भाई उससे हमने घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना सीखा था। इस वाली एक्सरसाइज में क्या है कि भाई एक दो या उससे भी ज्यादा वक्र होंगे और हमें उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होगा। भाई तरीका लगभग वैसा ही रहेगा, बस आपको वक्र ढंग से देखने हैं। और भाई अगर आपने सही से फिगर बना लिया तो आपसे सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। बस भाई मेन है कि वक्रों को पहचानना है और भाई सही से ना फिगर बनाना है उनका। अब पहले सवाल पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि परवलय है कोई x² बराबर 4y। तो भाई पहले देख लो कि ये परवलय किस टाइप का है। पहली बात तो मानक रूप में लिखा हुआ है, अर्थात इसका शीर्ष 0,0 होगा। दूसरी बात x² बराबर 4y है तो ये परवलय y अक्ष वाला होगा। यहां से भाई एक बात क्लियर हो गई। तो आप यहां इसे बना सकते हो इस प्रकार से, y अक्ष वाला परवलय है तो भाई y अक्ष पे बनेगा। इस प्रकार से आप इसे बनाओगे और इसका शीर्ष क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु पर इसका शीर्ष होगा भाई। फिर हमारे पास एक वृत्त है 4x² प्लस 4y² बराबर 9। यह भी एकदम मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर कोई वृत्त मानक रूप में है तो भाई समझ जाओ कि उसका भी केंद्र 0,0 ही होगा। तो एक भाई हमें वृत्त चाहिए ऐसे एकदम इस प्रकार से कोई वृत्त जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि से घिरा हुआ निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई हमें यह वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये हमें पूरा एरिया ज्ञात करना है। अब भाई ये जो एरिया है यह दो वक्रों से घिरा हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पे भाई पहला सवाल तो ये है कि दोनों वक्र एक दूसरे को काटते कहां कहां पर है। भाई एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। पहले हमें ये दोनों बिंदु ज्ञात करने हैं। उसके अलावा जो वृत्त है उसकी अगर आपको त्रिज्या मालूम हो जाए तो भाई आपको ना ये वाले बिंदु भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब निकालेंगे धीमे धीमे। सबसे पहले आ जाओ भाई, आप वृत्त को लिख लो। वृत्त हमारे पास है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। फिर आप परवलय को लिख लो। भाई परवलय हमारे पास x² बराबर 4y। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ना दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ना आपस में हल कर सकते हैं। जैसे x² का मान 4y है, आप यहां पे मान रख सकते हो। देखना क्या हो जाएगा, 4 × 4y प्लस 4y² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सही करके लिख लो तो यहां हो जाएगा 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी यहां आपको ना गुणनखंड करने हैं, तो भाई गुणनखंड कर लो। यहां पे हो जाएगा 18 दूनी 36, इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। यहां पे 2y कॉमन तो क्या बचेगा, 2y प्लस 9, यहां -1 कॉमन, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी आप 2y प्लस 9 को ना कॉमन निकाल लो तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से भाई मान निकाल लो तो इस प्रकार 0 कर दोगे, y का मान -9/2। यहां पे आ जाओ, सो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y बराबर 1/2। अब देखो भाई y के मान तो 2 आ गए, अभी आपको x के मान निकालने हैं जो कि आप यहां से निकाल सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, x² का मान है 4y। अगर y का मान आप माइनस में रख दोगे तो x² का मान माइनस में आ जाएगा, जिससे आप x का मान नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि भाई मान काल्पनिक हो जाएगा। माइनस की वैल्यू आएगी तो मान कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। तो हम केवल y का 1/2 वाला मान यूज करेंगे। ठीक है, जब आप यहां y का मान 1/2 रखोगे तो भाई क्या मान आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x² बराबर 4y 1/2, तो यहां काटोगे तो 2 आ जाएगा। सो x बराबर क्या आ जाएगा, +- √2। ठीक है,
तो x के 2 मान आ गए, y का 1 मान आया। ये वाला मान हमने लिया नहीं है कि जब ये मान रख दोगे यहाँ पे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और भाई माइनस का अंडर रूट निकालोगे तो मान काल्पनिक हो जाएगा। तो x के मान आ गए कौन कौन से, देखना, माइनस अंडर रूट 2 और कामा 1/2, ये y का मान हो गया। यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 2 और कामा 1/2, ये हो गए हमारे कटान बिंदु। ठीक है, अगर आप थोड़ा यहां से सही करके लिख लो इसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो x² + y² बराबर 9/4, और 9/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 का वर्ग। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अगर आपको त्रिज्या पता है तो ये वाला बिंदु a,0 होता है तो हो जाएगा 3/2, 0। ठीक है, अब यहां से आपको बहुत ध्यान देना है। यहां डाल लो a, b, c, ये बिंदु हो गया हमारा o। ठीक है, अब b से ना इस पे आप लंब डाल लो ऐसे, इस प्रकार से, और इसका नाम डाल दो m। ठीक, ध्यान रखना यहां पे x का मान क्या है, अंडर रूट 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, 0। ठीक, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई फिगर को ना बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। कैसे, ध्यान देना, जब आप वृत्त को लोगे, अगर आप वृत्त से एरिया निकालोगे तो भाई b तक कितना एरिया हो जाएगा, 0 से अंडर रूट 2 तक आपको लिमिट लेनी है, 0 से अंडर रूट 2 तक। तो भाई ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया। लेकिन हमें ये वाला एरिया नहीं ज्ञात करना है, तो आपको भाई ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा। कैसे घटाओगे, जो ये वाला एरिया है यह निकलेगा परवलय से। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट 2 तक। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है वृत्त से एरिया 0 से अंडर रूट 2, और उसमें से परवलय वाला घटाना पड़ेगा, तब हमें एरिया का पता चलेगा। अब भाई इसे ना लिख के देख लो, आपको एरिया निकालना है OBCA। ठीक है, तो यहां लिखोगे क्षेत्रफल OBCA बराबर। ठीक, अब निकालोगे कैसे, अगर आप वृत्त को लोगे भाई तो एरिया मालूम काहे का निकलेगा, OABCO, ये एरिया निकलेगा आपको। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल OABCO, देखना OABCO, ये पूरा एरिया निकलेगा। लेकिन हमें ये वाला एरिया नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे एरिया से OABO घटा देंगे, तो माइनस क्षेत्रफल, ध्यान देना OABO। अब इनका एरिया हम निकालेंगे कैसे, पहले आप इस पे ध्यान दो। अभी हम केवल एक तरफ का निकाल रहे हैं, अगर आपको पूरा निकालना है तो भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये वाला होगा। इस बात का भाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले आप ये वाला पूरा एरिया निकालोगे जब OABCO ये वृत्त के अंतर्गत है, तो क्या करना पड़ेगा, वृत्त से आपको y का मान निकालना है, लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट 2। अब यहां से अगर आप y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3/2 का वर्ग और माइनस x² dx, फिर माइनस लगाना है। OABO ये वाला जो एरिया है यह परवलय के अंतर्गत आएगा, परवलय से कटा हुआ है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, परवलय से y का मान निकालना पड़ेगा। x² बराबर 4y से आप y का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा x²/4 dx। लिमिट यहां भी 0 से अंडर रूट 2 तक ही जाएगी, तो 0 से अंडर रूट 2, क्योंकि भाई ये वाला एरिया यहां से यहां तक ही है, तो 0 से अंडर रूट 2 यहां पर भी, और पहले भी वही लिया था। अभी आपको ना इसका मान निकालना है और भाई सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें फिगर इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फिगर बनाना है, पॉइंट्स निकालने हैं, फिर भाई आपको ध्यान देना है कि हमें कौन सा एरिया चाहिए। अभी हम केवल इतना एरिया निकाल रहे हैं, इसका दुगुना करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम हल करेंगे, तो भाई इधर क्या लगेगा, अंडर रूट A² माइनस x², और यहां तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। शुरू करो, अंडर रूट A² माइनस x², सूत्र होता है x/2।
जैसे लिखा है वैसे ही उतार दो, इस प्रकार से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4 अपॉन 2 का मतलब है 9/8 साइन इनवर्स x अपॉन ए, अपॉन में a जाएगा तो a का उल्टा हो जाएगा, तो भाई कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। लिमिट है हमारे पास 0 से √2, वहां पे आ जाओ माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ बटे में 3 आएंगे तो यहां हो जाएंगे 12, 0 से √2। ठीक है, अभी आपको लिमिट खोलनी है तो पहले हम √2 को खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 और बटे 2 गुणे में √2 का वर्ग ना 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9/4 और -2। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पहुँचो प्लस 9/8 साइन इनवर्स। अब भाई यहाँ पे मान रखवाओ जरा, √2 x का मान है तो आ जाएगा 2√2 और बटे 3। पहला मान क्लियर हो गया, ब्रैकेट लगा लो, फिर अगले मान के लिए माइनस यूज होता है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो भाई 0 पर पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रखे हुए। यहाँ पे आ जाओ, √2 रखोगे तो क्या आ जाएगा क्यूब, √2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2√2 और बटे 12। तो यहाँ ऐसे आप काट सकते हो। ठीक है, आगे चलो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा और हल कर लो, √2 और बटे 2। यहाँ देखना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1/4 बचेंगे, उसका आप 1/2 ऐसे निकाल सकते हो। सही निकाला, प्लस यहाँ 9/8, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3 और माइनस √2 और बटे 6। ठीक है, यहाँ देखना √2/4, यहाँ √2/6, बस खाली इन दोनों को हल कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भाई फिगर तो आपने देख ही लिया होगा, तो फिगर को ना हम मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम हल कर लेंगे। तो भाई फिगर तो आप पहले ही बना लिया करो और उसे बहुत ध्यान दिया करो, यहाँ और यहाँ हम साथ साथ लिखेंगे, बहुत ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है √2/4 और माइनस √2/6, और इसको आप ऐसे ही उतारते रहो, 9/8, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3। भाई यहाँ पे लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 12। ठीक है, 4 तियां तो √ इस प्रकार से, और यहाँ 6 दूनी, और इसको ऐसे ही उतार लो, साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3। ये तो हमारा मान हो गया। अभी हमें जब कुल एरिया निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिखोगे कुल क्षेत्रफल बराबर। अब आप इस संख्या को ना 2 से गुणा कर दो, ऊपर क्या बचेगा √2 यहाँ बचेगा ना, और यहाँ पे यहाँ बचेंगे 6। 2 से गुणा किया है भाई, पहले 12 था, अभी 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4 और यहाँ साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3। ये भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 वाला देखिए, लिखा हुआ है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पे है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरा हुआ हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई हमारे पास ना कुल मिलाकर 2 वृत्त हैं। ठीक है, ये दोनों वृत्त हैं भाई, तो ऐसे आप पहचान लिया करो कि दोनों ही वृत्त हैं। तो वक्रों के नाम आप पहले ही पहचान लो, फिर भाई वक्र किस प्रकार के हैं ये भी देखना पड़ेगा। जैसे वृत्त हमारे पास है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो भाई इसका केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र C होता है, 1,0 होगा, -1 है यहाँ तो 1 और यहाँ 0, और भाई त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 1। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो वृत्त है ये भाई एकदम मानक रूप में है, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ सेंटर क्या होगा 0,0, और भाई त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यहाँ पर भी 1 ही होगी। इन दोनों से घिरा हुआ हमें निकालना है क्षेत्रफल।
तो सबसे पहले आप ये वाला वृत्त बना लो यहाँ पे, ठीक है। देखना इस प्रकार से हम बनाएंगे। मान लो भाई ये हमारा पहला वाला वृत्त है, ठीक है। ये हो गया हमारा 0,0, ठीक। और ये हो गया हमारा 1,0, क्योंकि भाई त्रिज्या 1 है तो ये हो जाएगा 1,0। अब ये वाला वृत्त बना लो, इसका सेंटर 1,0 है और त्रिज्या 1 है। त्रिज्या बराबर है भाई, बराबर त्रिज्या का मतलब है वृत्त जो है यहां से होके जाएगा, इस प्रकार से जाना चाहिए भाई। इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, तो इसका सेंटर हो गया 1,0 और ये वाला भाई वृत्त बन गया, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि जो हमें ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये एरिया दो वृत्तों से घिरा हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे एक बीच में ना लाइन खींच लो, ठीक। अब ये 0 है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2,0। फिर हम इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका और इसका एरिया अलग निकालेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये है O, A, B और यहां डाल दो C, ठीक है। तो हम दोनों एरिया को निकालेंगे, पहले इसको पहले इसको, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल एरिया का पता चल जाएगा। दूसरी बात, हम केवल ऊपर ऊपर वाला निकालेंगे, बाद में 2 गुना करेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो पता चल गया। अब भाई निकालो जो हमें एरिया चाहिए है। हमें पहली बात चाहिए OACBO, ये पूरा निकालना है। तो यहां पे लिखो क्षेत्रफल OACBO बराबर, कैसे निकालोगे? OABO इसको जोड़ना है, फिर भाई यहां BCAB इसको जोड़ देना है। तो लिखोगे क्षेत्रफल, पहले OABO ज्ञात करना है और उसमें हमें क्या जोड़ देना है? उसमें जोड़ना है क्षेत्रफल BCAB। अब दोनों ही ज्ञात हो गए। अब भाई ध्यान देना है कि इन दोनों को निकालेंगे कैसे हम। देखना OABO कैसे निकालोगे? पहले आप 2 लगा लो, क्योंकि भाई हम ऊपर का निकालेंगे और नीचे वाला तो हमें अपने आप मालूम करना है, तो आप 2 से गुणा कर लोगे। जब आप ये वाला एरिया निकालोगे तो ये वाला एरिया ये वक्र के अंतर्गत है, ये वाला वक्र, ठीक है। और ये वक्र ये वाला वृत्त है, तो हमें y का मान इस वाले वृत्त से लेना पड़ेगा और लिमिट 0 से 1/2 तक जाएगी। इस वाले एरिया में लिमिट 0 से 1/2 तक जाएगी। तो यहां 0 और यहां 1/2, और y का मान कहां से लेंगे? इस वाले वृत्त से लेंगे, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 2। फिर जब आप ये वाला एरिया निकालोगे तो लिमिट 1/2 से 1 तक जाएगी, तो यहां 1/2 और से 1 तक। फिर इस वाले एरिया में ये वाला वृत्त है, ये वाला वृत्त है, अर्थात ये वाला वृत्त। तो y का मान यहां से आप रखोगे 1 - x² और dx। अब हमें इन दोनों को हल कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 1 - x² और यहाँ 1 - x², सूत्र दोनों में सेम लगने हैं, बस यहाँ x की जगह x - 1 लिखना है और यहाँ x की जगह x ही लिखना है। शुरू करो इस प्रकार से। भाई सूत्र क्या होता है? x/2, ठीक है। जैसा लिखा है वैसा ही एक बार लिख दो इस प्रकार से, ठीक है। फिर होता है a²/2, तो a का मान तो 1 है। फिर होता है साइन इनवर्स x/a। क्लियर हो गया यहां तक? ऐसे बंद करो और 0 से 1/2 प्लस, फिर भाई 2 ले लो, यहां वाला सूत्र लगा दो x/2 1 - x² प्लस 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। अपॉन a का मान तो 1 है, तो 1/2 से 1, ठीक है। ये हो गया हमारा समाकलन। अब भाई क्या करना है? 2 से यहां गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करोगे तो ये बटे वाले 2 सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लिमिट रखो, 1/2 रखो।
1/2 से आप 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचेगा, लेकिन वर्क करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर भी -1/2 ही बचेगा। एक लिमिट पूरी हो गई, ऐसे कर लो, फिर माइनस लगाओ, अब 0 रखो, 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 - 1 बनेगा, पूरा 0। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स और यहाँ -1, फिर प्लस लगा लो और यहाँ रखना शुरू करो। 1 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1। फिर 1/2 रखोगे तो भाई माइनस लगाना पड़ता है, 1/2 रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये बटे 2 तो पहले गायब हो गए ना, 2 से गुणा कर दिया था, और यहाँ पे 1 - 1/4, और यहाँ पे प्लस भाई आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इस प्रकार से अब हमें ये लाइन पूरी हल करनी है और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से हल कीजिएगा। पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 3/4, इसका मतलब है √3/2, तो माइनस यहाँ बचेगा √3/4। भाई 1/2 यहाँ के 2 जो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, माइनस क्या बचेगा, साइन में 1/2 क्या होता है, π/6। ठीक, आगे चलो, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। साइन में 1 कौन होता है, 1 होता है π/2। आगे चलो, यहाँ पे फिर साइन में 1 क्या होता है, π/2। फिर यहाँ पे आ जाओ, माइनस आगे लगा हुआ है, 1/2 और यहाँ पे है 3/4 बचेगा ना, तो √3/2। तो भाई घुमा फिरा के आ जाएगा √3/4 माइनस का, और यहाँ माइनस का ये वाला हो जाएगा, तो भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। ये मान आ गया हमारा, बराबर लगा लो आगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस के √3/2, π/2 ये हो जाएगा π/6 π/3। यहाँ घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3 और माइनस √3/2। यहाँ आप लिख लेना वर्ग इकाई। ये भाई हो गया हमारा एरिया। तो भाई आपने ध्यान दिया कि केवल आपको ध्यान देना है कि फिगर कैसे बनना है, कब वक्रों का क्षेत्रफल जोड़ना है, कब घटाना है, और भाई कहाँ पर कौन सी लिमिट लेनी है। अगर आपसे इतना हो जाएगा तो भाई पूरा सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है वक्रों y = x² + 2, y = x, x = 0 से x = 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लिमिट उसने आपको क्लियर कर दी है कि x = 0 से x = 3 के बीच में निकालना है, तो लिमिट तो हमको यही लेनी पड़ेगी। बस भाई आपको ध्यान से ना फिगर बनाना है। पहली बात, ये वक्र कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो भाई ये तो है परवलय। अब कौन सा वाला परवलय है, लिखा है y = x² + 2, x² बराबर क्या हो जाएगा, y - 2। ये हो गया हमारा परवलय। अगर आप इसे ऐसे लिख पाते हो तो भाई यहाँ से ना एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि इसका जो शीर्ष होगा वह 0,0 नहीं होगा, वो होता तो x² = 4ay की तरह लिखा होता। तो भाई इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ -2 तो 2, शीर्ष हो गया 0,2। परवलय ऐसा है जिसका शीर्ष क्या है, 0,2 है। तो पहले इसे आप बना लो ऐसे। तो भाई पहली बात तो y अक्ष पे बनेगा, और दूसरी बात मूल बिंदु से नहीं जाएगा, ये 0,2 इसका शीर्ष है, पहली बात। फिर हमारे पास एक रेखा है, रेखा कौन सी है, रेखा है y = x। ये रेखा मूल बिंदु से होके जाएगी। भाई समीकरण ही कुछ इस टाइप का है, तो ये तो ऐसे बनेगी, इस प्रकार से भाई बना लो इसको। काटेगी नहीं, बस ध्यान रखना है, दूर से ही जाएगी, ये जाएगी 0,0 से। रेखा है y = x, ठीक है। फिर x = 0 है,
वो तो खुद y अक्ष है। फिर x बराबर 3 1 है, वो क्या है, वो आपको खींचनी पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से होके जाएगी। तो ये हो गया 3,0। अभी आपको ये वाला एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां नाम डाल लो O A B C D, ठीक है। अगर आप इस वक्र से घिरा हुआ एरिया निकालोगे, इससे घिरा हुआ 0 से 3 के बीच में, तो वो ये पूरा एरिया निकाल देगा इतना। लेकिन हमें खाली इतना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज हमें घटाना पड़ेगा। अगर इस वक्र से निकालोगे तो वो पूरा निकाल देगा, लेकिन हमें ये त्रिभुज चाहिए नहीं, हमें खाली यहां चाहिए, तो आपको उस एरिया से त्रिभुज घटाना पड़ेगा, तो आपको ये वाला एरिया पता चल जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हमें कौन सा चाहिए पहले वो लिख लिया करो। हमें जरूरत है O B C D O की, तो लिख लो क्षेत्रफल O B C D O बराबर। अब निकालोगे कैसे, जब वक्र का इस्तेमाल करोगे तो निकलेगा O A B C D O, ये पूरा निकलेगा, इसका नाम लिख लो O A B C D O, ठीक है, बराबर लगा दिया O B C D O। फिर ये वाला आपको घटाना पड़ेगा, ये त्रिभुज है वैसे तो O A B, इसका एरिया आपको घटाना पड़ेगा, माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज O A B। अब इसका एरिया आप चाहे त्रिभुज से निकाल लो और चाहे रेखा से निकाल लो, एक ही बात होती है। रेखा से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, और त्रिभुज की तरह निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। हमें इससे मतलब नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्षेत्रफल ये कैसे निकालोगे, हमें ये वाले वक्र का इस्तेमाल करना है। वक्र का मतलब होता है आपको वहां से y का मान इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिमिट रहेगी हमारी 0 से 3। भाई सवाल में शुरुआत से कह रहा था और x² और यहाँ +2 dx और माइनस। त्रिभुज का कैसे निकालोगे, 1/2, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये वाला भी 3 हो जाएगा। अब कहो कैसे, रेखा y बराबर x है, जितना y उतना ही x, यही तो खास बात है। तो 3 गुणे 3, ठीक है भाई, रेखा y बराबर x है तो जितना y का मान होगा उतना ही x का मान होगा। यहां पे हल करो तो यहां आ जाएगा x³/3 + 2x और लिमिट रहेगी 0 से 3 और यहां -9/2 हो जाएगा यहां पे। क्लियर। अब भाई आगे चलो, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का 27/3 9 आ जाएगा और यहां पे 6 और -9/2 15 -9/2। अब भाई यहां हल कर लो, क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 में से 9 गए, 21/2। आगे क्या लिखते हो आप, वर्ग इकाई, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21/2 वर्ग इकाई। तो भाई ध्यान दिया आपने, सवाल इतना बड़ा लिखा हुआ था लेकिन भाई लगा केवल 4 या 5 लाइनों में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था कि आप भाई किस प्रकार से फिगर बनाते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष है हमारे पास -1,0, 1,3 और 3,2 और हमें समाकलन का उपयोग करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप त्रिभुज को ड्रा करेंगे। तो भाई यहाँ x अक्ष और y अक्ष को बना लीजिए। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, x डैश y डैश, बीच में हमारा मूल बिंदु है। फिर भाई 1 से 3 तक की संख्याएं हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, -1,0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा -1,0, इसे आप a मान लो, ठीक है भाई। इसे हम मान रहे हैं a, ये है b और ये है हमारा c। अब b है 1,3 पे, 1,3, ये हो गया हमारा b 1,3, ये वाला। फिर है c 3,2, 3 से 2 लगभग यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा c 3,2। अब इनसे आपको बनाना है एक त्रिभुज। पहले आप इसको मिला दो,
ठीक है। फिर भाई इसको मिला दो इस प्रकार से, और आप इसको मिला दो इस प्रकार से। हमें इसका एरिया निकालना है। तो भाई इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। मान लो आप रेखा ले रहे हो ए बी, मान लो आप रेखा ले रहे हो ए बी, तो आप जब ए बी से एरिया निकालोगे तो वह हमेशा इतना एरिया निकाल देगी, ये पूरा एरिया निकाल देगी। फिर जब आप बी सी का एरिया निकालोगे तो वो हमेशा इतना एरिया पूरा निकाल देगी। मतलब समझ रहे हो आप, ये इतना एरिया फर्जी में निकल आएगा, जो कि आपको घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाओगे, आप AC के द्वारा क्षेत्रफल निकाल दो और उसे AB और BC में से जोड़ के घटा दो, तो आपको एरिया पता चल जाएगा। भाई AB इतना पूरा निकालेगी, BC इतना पूरा निकालेगी, तो हम अगर AC वाला घटा देंगे तो हमें ये ऊपर ऊपर का पता चल जाएगा। दूसरी बात, AB BC CA, आपको भाई तीनों रेखाओं के समीकरण पता होने चाहिए। अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि भाई हम रेखाएं AB BC और जो AC रेखाएं हैं, इन तीनों के हम निकालेंगे समीकरण, और भाई समीकरण निकालने के बाद हम इनसे जो एरिया बनेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई समीकरण। A B और C हमने डाला हुआ है। सबसे पहले आप A और B को नोट कर लो। भाई A है -1,0 और B है 1,3, ठीक है। निकालना है AB से जाने वाली रेखा का समीकरण। भाई सूत्र होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ होता है x - x1, इस प्रकार से। भाई मान रख लो x1 y1 x2 y2। अभी यहाँ मान रखिए तो आ जाएगा y - 0 इक्वल टू, यहाँ पे भाई आ जाएगा 3 - 0 अपॉन यहाँ 1 + 1, और भाई यहाँ आ जाएगा x + 1। यहाँ 3 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 2। यहाँ पर y है, तो भाई हमें हर रेखा में जो समीकरण निकालना है वहाँ हम एक्चुअली में ना y का मान निकालना है। तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा y बराबर 3/2 x + 1। ये हो गया हमारा रेखा AB का समीकरण। ध्यान दीजिएगा, समीकरण तो निकालना है लेकिन आप वहाँ से y का मान निकाल लीजिए, क्योंकि भाई जब हम यहाँ एरिया निकालेंगे तो एक्चुअली में ना हमें y का ही मान चाहिए होगा। AB आ गया, अब BC निकाल लो। तो भाई यहाँ B और C को लिख लो। ये है 1,3 और भाई ये है 3,2। सूत्र तो यही वाला लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y - 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 अपॉन 3 - 1, और भाई यहाँ x - 1, ठीक है। यहाँ बचेंगे -1 और यहाँ बचेगा 2। सो y - 3 बराबर -1/2 और यहाँ x - 1। अब भाई यहाँ ना तिरछी गुणा कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y - 6 इक्वल टू -x और +1। 6 वहाँ जाएंगे तो आ जाएगा 2y बराबर -x + 7। सो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -x + 7। भाई ये आ गया हमारा रेखा BC का समीकरण। अब आ जाओ तीसरी और अंतिम रेखा पे, रेखा AC -1,0, और भाई यहाँ हो जाएगा 3,2। सूत्र वही रहेगा, ठीक है। मान रखिए भाई क्या होता है y - y1। अब भाई y1 क्या है 0 है, इक्वल टू y2 - y1 2 - 0 और यहाँ 3 + 1, और यहाँ हो जाएगा x + 1। यहाँ सीधे y का मान निकल आएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2/4 और यहाँ x + 1। भाई काटोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 1/2 और x + 1, ठीक है। तो भाई रेखाओं के समीकरण तो आप आराम से निकाल सकते हो। भाई कक्षा 10 में पढ़ाया गया था कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं तो उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। जब भाई तीनों ही रेखाओं के समीकरण आपको पता चल जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। भाई सबसे पहले हम निकालेंगे रेखा AB द्वारा जो क्षेत्रफल है, इसकी बात कर रहे हैं हम। रेखा AB द्वारा जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम रेखा AB की बात कर रहे हैं, तो रेखा AB -1 से लेके 1 तक है, तो लिमिट रहेगी -1 से लेके 1 तक। और भाई यहाँ आप लिख सकते हो कि AB, ठीक है। यहाँ हम AB रेखा लेंगे, फिर भाई प्लस में आ जाओ। फिर BC लोगे तो
1 से 3 तक जा रहे हो तो यहाँ पे रहेगा 1 से 3 तक और BC लेंगे। फिर भाई जब आप यहाँ AB और BC लोगे तो आपको AC घटानी भी पड़ेगी, तो यहाँ क्या करोगे माइनस, और AC है -1 से 3 तक, सो -1 से 3 और रेखा AC द्वारा क्षेत्रफल। ठीक है, अब भाई इनके मान यहाँ रख दो। यहाँ क्या मान है y का 3/2, तो भाई 3/2 को आप बाहर रख लो, -1 से 1 और क्या हो जाएगा x + 1 और यहाँ dx। क्लियर। BC पे आ जाओ, यहाँ लिखा है 1/2, तो 1/2 बाहर, यहाँ 1 से 3 और भाई मान है -x + 7 और यहाँ dx। अब आ जाओ AC पे, सो माइनस, यहाँ पर भी भाई 1/2 बाहर कर लो, -1 से 3 और यहाँ हो जाएगा x + 1 और dx। ठीक है भाई। अब भाई हमें यहाँ केवल समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। ठीक है, जो रेखाएं हमने निकाली थी उन्हें आप पहले ही नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर इनका समाकलन करेंगे और भाई लिमिट का मान रखेंगे, जिससे हमें एरिया पता चल जाएगा। बराबर में आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 3/2 लिखा है x + 1। अगर भाई इसका सिंपली आप करो तो ऐसे हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और बटे 2 इस प्रकार से। और हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। फिर यहाँ x जो है माइनस का है, तो एक माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/2 है, इनको 1/4 कर दो, -x + 7 का होल स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से 3 तक। फिर से माइनस है, यहाँ 1/2 है, इसे भी 1/4 कर लो, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। लिमिट है -1 से 3। ठीक है, अब केवल हल करना है, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 x + 1 का होल स्क्वायर। पहले 1 रखोगे तो 1 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4, -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो भाई हम रखेंगे नहीं। अब यहाँ है -1/4 हो गया भाई। अभी यहाँ मान रखिए, पहले 3 रखोगे तो -x + 7 है तो 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। ठीक, फिर जब 1 रखोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और 6 का 36 होगा। क्लियर। फिर से -1/4 है, जब भी 3 रखोगे तो 16 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। 4 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे माइनस के 20 बचेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ गुणे 20 कर लो, और यहाँ पे भाई 4 तो बचेंगे ही बचेंगे, तो यहाँ -4 कर। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3, और भाई यहाँ काट लो तो आ जाएगा +5 और -4। भाई घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। सो भाई जो हमारा त्रिभुज ABC है उसका एरिया क्या आ गया, उसका एरिया आ गया 4 वर्ग इकाई। तो भाई इस प्रकार से अगर आपको पॉइंट्स पता हैं तो आप समाकलन की सहायता से जो है एरिया निकाल सकते हो किसी भी त्रिभुज का। ठीक है भाई, कोई भी वक्र का निकाल सकते हो, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो कोई भी वक्र हो, आप सबके एरिया निकाल सकते हो समाकलन से। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। भाई कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का हमें निकालना है क्षेत्रफल जिसकी भुजाओं के समीकरण हमें दिए हुए हैं। अब भाई यह कोई त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं और भाई तीनों ही भुजाओं के ना समीकरण हमें पता है। अभी समीकरण ज्ञात हैं तो भाई पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें समीकरणों से ना शीर्ष निकालने पड़ेंगे कि भाई त्रिभुज के शीर्ष क्या हैं, और जब त्रिभुज के शीर्ष पता चल जाएंगे तो भाई पिछले सवाल की तरह ही हम एरिया निकाल लेंगे। अब भाई शीर्ष कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली रेखा और इस रेखा को हम हल कर लेंगे। देखना y = 2x + 1 और भाई ये रेखा है x = 4। हम इन दोनों को हल करने जा रहे हैं, तो x का मान तो 4 पहले ही आ गया, x का मान यहाँ रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 2 × 4 और +1, y का मान आ जाएगा 9। तो भाई यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अर्थात जो ये दोनों रेखाएं हैं वह 4,9 पर काटेंगी। एक बात क्लियर हो गई। फिर ये रेखा और इस रेखा को हल कर लो, y = 3x + 1 और एक रेखा है x = 4, तो x का मान पहले ही 4 आ गया, तो y का मान रखो भाई 3 × 4 और +1,
y का मान कितना आ गया 13। तो भाई पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 4, 13। दो तो भाई पॉइंट्स बड़े आराम से आ गए, क्योंकि एक रेखा x बराबर 4 है जो कि बेहद आसान थी। अब रेखाएं ये वाली आपस में कहां कहां काटेंगी ये भाई पहले निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है y बराबर 2x + 1 और भाई एक रेखा है y बराबर 3x + 1। दोनों ही y के मान है तो आप बराबर कर दो। सो 2x + 1 बराबर 3x + 1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल। अब कोई संख्या तो बची नहीं है x के अलावा, तो भाई x का मान 0 आ जाएगा। x का मान 0 आएगा तो आप y का मान निकाल लो, y का मान 1 आ जाएगा। तो पॉइंट बन जाएगा 0,1। ध्यान दिया आपने भाई। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए, 4,9, 4,13 और 0,1। अब आप इन तीनों ही पॉइंट्स की सहायता से क्या करोगे भाई, त्रिभुज बनाओगे। ध्यान दीजिएगा एकदम इस प्रकार से। ठीक है, अब पहला पॉइंट है 0,1। तो भाई ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, ये है x अक्ष और ये वाला हो गया y अक्ष। 0,1 कहाँ पे होगा भाई, y अक्ष पे कहीं पे होगा। मान लो ये है हमारा 0,1। ध्यान देना। फिर 4,9 है, तो भाई 1 2 3 4, मान लो 4 यहाँ पे है और भाई 9 संख्याएं आप ऊपर कहीं मान लो। तो भाई मान लो कि 4,9 कहीं 4 की सीध में होगा, ये होना चाहिए 4,9। फिर एक है 4,13, इसी सीध में ऊपर कहीं पे होगा 4,13। इस प्रकार से भाई सेम सीध में होना चाहिए, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है। अब आप रेखाओं को ऐसे भाई मिला लो, जो हमारे बिंदु हैं उनको आप इस प्रकार से मिला लीजिए। ठीक है, तो भाई जो ये वाली रेखा हो गई ये x बराबर 4 है। जो ये रेखा है, क्योंकि यह रेखा y अक्ष के समांतर है। जो ये वाली रेखा है यह y बराबर 2x + 1 है और ये वाली y बराबर 3x + 1 है। इसे आप a डाल लो, b डाल लो और इसे डाल लो c। अभी हमें निकालना क्या है भाई, निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सीधे निकाल सकते हो आप। अब बहुत ध्यान देना कि कैसे निकालेंगे। रेखा हमें AB लेनी है। जब आप AB लोगे ना तो जो AB है वो इतना पूरा एरिया निकाल देगी, यहां से यहां तक का। लेकिन हमें चाहिए केवल इतना एरिया भाई, नीचे वाला चाहिए नहीं तो कैसे निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे रेखा AC द्वारा, तो AC केवल इतना एरिया निकालेगी। तो हम अगर AB से AC वाला एरिया घटा देंगे तो हमें त्रिभुज वाला एरिया पता चल जाएगा। तो भाई लिख लो कि हमें एरिया निकालना कैसे है। तो यहां लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल किसके द्वारा, AB के द्वारा। क्षेत्रफल AB और माइनस क्षेत्रफल AC। अर्थात भाई अगर हम AB वाले पूरे से AC वाला घटा दें तो हमें त्रिभुज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई घटा लो। अब AB कहां से कहां तक है, जो A है वह 0 से लेके और B कहां पे है 4। तो भाई लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 4। ठीक, क्लियर हो गया। फिर देखो कि भाई रेखा AB है कौन सी, ये रेखा है। तो यहां से y का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा 3x + 1 और यहां dx। माइनस पे आ जाओ, रेखा AC भी 0 से लेके 4 तक है। तो यहां 0 से 4 और भाई AC का समीकरण है y बराबर 2x + 1। सो यहां से मान निकाल लो 2x + 1 और यहां dx। अभी आपको ना केवल सिंपल समाकलन करना है। ठीक है भाई, देखो 3x का क्या हो जाएगा 3x² / 2 और 1 का x। लिमिट सब में सेम है तो पहले पूरे में समाकलन कर लो। 2x का क्या हो जाएगा x² और उसका x हो जाएगा। ठीक है, अब भाई पूरे में लगा दो 0 से 4, तो x और x तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले 4 रखो तो 4 चक्कू 16। अब भाई 3 × 16 और बटे 2, यहां माइनस के 16। 0 रखोगे तो मान 0 हो जाएगा। यहां भाई करो, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तियां 24। तो भाई आ जाएगा 24 - 16। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 8। आगे क्या लिखोगे, आगे लिख दोगे आप वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से भाई लिख देना। तो भाई जो हमारा त्रिभुज ABC है उसका क्या एरिया आ गया 8 वर्ग इकाई।
तो भाई जो पहला सवाल था, जो इससे पहले वाला था, वो इसका जस्ट उल्टा था। वहां पे क्या था कि भाई हमें पॉइंट्स मालूम थे, आपने पहले ना समीकरण निकाले और फिर एरिया निकाला। यहाँ पे क्या था कि हमें समीकरण पता थे, उससे हमने पॉइंट्स बनाए और फिर लगाया सवाल को। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 और 7 दोनों बहुकल्पी हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। हमारे पास एक वृत्त है और भाई एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 2 और हमें निकालना है इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो भाई ये वाला तो हमारे पास वृत्त है, इसे थोड़ा ना मानक रूप में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग। और अगर कोई रेखा इस प्रकार से लिखी हुई है तो भाई इसे आप ऐसे लिख सकते हो x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो 2,0 और 0,2 पर अक्षोक काटेगी। यहाँ पर क्या होगा भाई, त्रिज्या r बराबर 2 है और सेंटर क्या होगा 0,0। अब भाई पहले आप दोनों को ड्रा कर लो, देखना कैसे। ये हो गया हमारा ओरिजिन और भाई इस प्रकार से आप वृत्त को खींच लो, ठीक है। ये हो जाएगा 2,0 और भाई ये हो जाएगा 0,2। अभी आपको ना 2,0 और 0,2 ये रेखा भी वहीं से जा रही है, अर्थात जो हमारी रेखा होगी वो भाई कुछ इस प्रकार से निकलेगी, इस प्रकार से, ठीक है। और हमें निकालना है ये वाला एरिया, हमें यह वाला एरिया ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो आप इस एरिया को कैसे निकाल सकते हो, तो भाई यहाँ पर ना हमारे पास 2 तरीके हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। पहले तो भाई आप दोनों वक्रों को ना आपस में घटा के निकाल सकते हो। दूसरा भाई क्या करेंगे, हम ना ये वृत्त का चौथाई भाग निकालेंगे, ये वाला, ये जो भाग है इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे और उससे त्रिभुज OAB वाला एरिया घटा देंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो ये वाला वृत्त का एरिया निकालेंगे और उससे त्रिभुज घटा देंगे और भाई आपको एरिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब हमें भाई ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे अभीष्ट क्षेत्रफल, जो भाई आपको निकालना है वह कैसे मिलेगा आपको। पहले आप निकालोगे OABO, पूरा एरिया निकाल लोगे, क्षेत्रफल OABO, और उससे क्या करोगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है घटा दोगे। तो भाई आपको केवल वक्र वाला एरिया पता चल जाएगा। जो ये एरिया है ये आएगा वृत्त के अंतर्गत। अब वृत्त में से y का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से y का मान क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 तक, माइनस 1/2 और यहाँ 2 गुणे 2, आधार भी 2 लंब भी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर 2। यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लो भाई, ध्यान दीजिएगा। सूत्र होता है x/2, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। फिर होता है a²/2, तो भाई सीधे आ जाएगा 2, इसका वर्ग 4 और बटे 2 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स x/2, इस प्रकार से 0 से 2 और यहाँ -2। अब मान रख लो, पहले 2 रखोगे ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, ठीक। 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, साइन में 0 0 होता है, और -2, ठीक। अब साइन में 1 किसका मान होता है, π/2 का, इस प्रकार से, और -2 भाई काटोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा π-2, ठीक है। सो भाई हमारा आंसर क्या आ गया π-2। अब भाई ध्यान दीजिए कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब भाई प्रश्न नंबर 7 को देख लो। कह रहा है कि हमारे पास 2 वक्र हैं, y² बराबर 4x और भाई एक है y बराबर 2x, और हमें निकालना है इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो भाई सबसे पहले क्या करो, आप परवलय को बना लीजिए, ठीक है। तो जो परवलय है वह हमारा x अक्ष वाला है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब रेखा है y बराबर 2x, यह रेखा जाएगी ओरिजिन से, अर्थात तो मूल बिंदु से जाएगी इस प्रकार से, और भाई ये हो गया हमारा क्षेत्रफल जो आपको निकालना है। ये हो गया हमारा ओरिजिन, और भाई आपको निकालना है कि ये वक्र और रेखा आपस में काटती कहाँ पर है।
तो y बराबर 2x आप यहां रख दो, तो 2x का वर्ग और बराबर क्या आ जाएगा 4x। सो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर और बराबर 4x। तो भाई कैंसिल मारो तो x का मान 1 आ जाएगा। अगर x का मान 1 आएगा तो y का मान 2 आ जाएगा। तो ये वाला बिंदु क्या है 1,2 है। ठीक है, अगर आप यहाँ लंब डालोगे तो ये हो जाएगा 1,0 और ये 0,0 होता है, अर्थात 0,0 और 1,0 के बीच हमें जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास भाई क्या है कि आप वक्रों को घटाकर भी सवाल लगा सकते हो और चाहो तो परवलय पूरा सवाल लगाओ, उससे ये वाला त्रिभुज घटा दो, एक ही बात है। अब ध्यान देना, लिखो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर लिमिट रहेगी 0 से 1, यहां से y का मान क्या हो जाएगा √4x dx माइनस 0 से 1 यहां 2x dx। ठीक है, अब यहां भाई 2 बाहर निकाल लो, √x का क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में जो 3/2 होंगे उसे आप बाहर निकाल लो। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा इसका तो, और 0 से 1। अब भाई मान रख लो, यहाँ हो जाएगा 4/3 पूरा पूरा, मान 1 रखोगे और यहाँ पे -1। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो भाई जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये हमारा आ जाएगा 1/3, और भाई इस वाले में भी बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 8.2 खत्म होती है।